हूँ डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किडनी बीमारी के बारे में या किडनी डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें किडनी के अंदर कई छोटी बड़ी गांठें ये गांठें जो होती हैं ये पानी से भरी थैली भी तरह या थैली की तरह भी दिखाई देती है। तो ये गांठें पानी की थैली की तरह दिखाई देती हैं जिसे हम सिस्ट भी कहते हैं। तो ये सारी गांठें बनने लग जाती है और इस बीमारी को हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के नाम से जानते हैं जिसे पीकेडी भी कहा जा सकता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीकेडी कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो डिजीज होती है ये एक तरीके से जेनेटिक बीमारी है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो धीरे धीरे किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उसे अफेक्ट कर सकती है। कई बार इसके लक्षण काफ़ी समय के बाद हमें दिखाई देते हैं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि हमारी किडनी में किसी भी तरीके के सिस्ट या कोई प्रॉब्लम है। इसलिए हमें इसकी जानकारी होना या उसके लक्षणों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या पीकेडी होता क्या है। तो दोस्तों, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड फील्ड सिस्ट बनने लग जाते हैं। ये सिस्ट जब बनते हैं तो इसके अंदर फ्लूइड होता है, एक तरीके से लिक्विड होता है और ये सिस्ट बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। धीरे धीरे ये सिस्ट बढ़ने लग जाते हैं, इनका आकार बढ़ने लग जाता है और किडनी के सामान्य टिश्यू पर या वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं या फिर दबाव भी बना सकते हैं, जिससे किडनी का आकार भी बढ़ सकता है और आपकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। किडनी के जो फंक्शन है उसमें भी कमी आ जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें पीकेडी के टाइप्स के बारे में तो पीकेडी जो है मोस्टली 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पीकेडी। इसे हम एडीपीकेडी भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पीकेडी, जिसे हम एआरपीकेडी के नाम से भी जान सकते हैं। दोनों में अगर फर्क की बात करें तो ऑटोसोमल जो डोमिनेंट पीकेडी होता है ये सबसे सामान्य या सबसे ज़्यादा होने वाला एक टाइप होता है या प्रकार होता है। इसके लक्षण अक्सर जो एल्डर एज के लोग होते हैं, जो वयस्क उम्र के लोग होते हैं, उनमें अक्सर दिखाई देते हैं। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पीकेडी है ये माता पिता में अगर ये इसकी बीमारी कभी रही है तो बच्चों में इसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत कॉमन एक पीकेडी का एक टाइप है जो हमें अक्सर देखने को मिलता है। और ऑटोसोमल रिसेसिव पीकेडी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइप होता है और इसके लक्षण आपको बचपन में ही या जन्म के समय से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक डिजीज अगर आपको हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होंगे, किस तरीके से आपको आपकी बॉडी में सिम्टम्स शो होंगे। तो जब भी हम बात करें पीकेडी की तो इनिशियली या शुरुआती अवस्था में कई लोगों को स्पष्ट इसके लक्षण या सिम्टम दिखाई ही नहीं देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके बॉडी में किसी तरीके की कोई सिस्ट बन रहे हैं, किसी तरीके की किडनी में कोई प्रॉब्लम भी है या समस्या भी है। लेकिन बीमारी बढ़ने पर इसके छोटे मोटे लक्षण जो हैं आपको सुपरफिशियली समझ में आने लग जाते हैं, जो आपको डेली आपकी जो रूटीन होती है, जो आपकी कार्य क्षमता होती है या आपके जो फंक्शंस होते हैं उसमें किसी न किसी तरीके से रुकावट बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लक्षणों की तो हाई ब्लड प्रेशर का होना, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका जो रक्तचाप है, जो प्रेशर है ब्लड का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको पीकेडी की समस्या है आपकी किडनी में किसी भी एरिया में, अगर वहाँ पर फ्लूइड लिक्विड से या फ्लूइड से भरे हुए कोई थैलीनुमा सिस्ट अगर होते जा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो किडनी को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ता है तो किडनी पर भी लोड आता है। इसके साथ ही साथ आपको पीठ में दर्द होगा या आपकी कमर में भी आपको दर्द महसूस होगा। किडनी में सिस्ट बढ़ने के कारण आपके पेट के पीछे या आपकी कमर में दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों, अब अगर आपको पीकेडी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, सिस्ट का आकार भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पर यूरिन इन्फेक्शन होना, स्पेशली फ्रिक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको पीकेडी की प्रॉब्लम है तो उन्हें बार बार पेशाब में संक्रमण हो सकता है और वो इस तरीके की कंप्लेंट लेके अक्सर डॉक्टर से मिलते हैं। पेशाब में या यूरिन में खून का आना या यूरिन में ब्लड के कंटेंट दिखाई देना। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर ये सिस्ट कहीं कभी फूट जाए या उसमें किसी चोट लगने से यूरिन में आपको ब्लड जो है आ सकता है या दिखाई दे सकता है। पेट में आपको भारीपन या सूजन महसूस होगी।
किडनी का आकार बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर सिस्ट का आकार भी बढ़ रहा है और उसकी प्रेशर की वजह से किडनी का भी आकार बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको पेट में फुलनेस महसूस होती है। आपको जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी सा महसूस होता है। इसके साथ ही साथ किडनी फंक्शन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। समय के साथ किडनी की जो फ़िल्टरिंग जो कैपेसिटी होती है या उसकी जो क्षमता होती है वो अफ़ेक्ट होने लग जाती है। और इसके बाद जब हम बात करें ये सारी चीज़ें आपके शरीर में चल रही है तो आपको थकान और कमज़ोरी महसूस होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। तो किडनी की कार्यक्षमता कम होने पर शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाते हैं उसकी वजह से आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, क्योंकि किडनी से प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है और फिल्ट्रेशन नहीं होने की वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो किडनी सपोज टू किडनी से या यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाने थे वो आपके बॉडी के ही किसी हिस्सों में जाके कलेक्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डलनेस महसूस होती है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आपको फील होने लग सकती है। दोस्तों पॉलीसिस्टिक किडनी के ये सिम्टम्स थे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कारणों के बारे में या इसके कॉजेज़ के बारे में। तो पीकेडी का मुख्य कारण जो होता है वो होता है जेनेटिक म्यूटेशन। इसमें कुछ जीन्स में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिसके कारण किडनी की जो सेल्स होती है वहाँ पर सिस्ट बनने लग जाते हैं। इसकी जो हम बात करें बहुत ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज़ होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री का होना। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को, आपके पेरेंट्स को या आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनमें किसी को भी पीकेडी की प्रॉब्लम है, तो आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं इसमें उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम या पीकेडी की समस्या होने की खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसमें जेनेटिक डिफेक्ट भी एक कारण होता है। कुछ खास तरीके के जीन्स होते हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके के कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो जो आपका पीकेडी-1 होता है या पीकेडी-2 होता है, उसमें म्यूटेशन के कारण आपको ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों, उम्र के साथ में सिस्ट का साइज़ जो है वो बढ़ सकता है। तो जब आप छोटे-छोटे सिस्ट हैं, तो जैसे-जैसे समय बीतता है, आपकी एज बढ़ रही है, तो इन सिस्ट का आकार और इनकी संख्या भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पीकेडी के बारे में कि आखिर पीकेडी होता क्या है, सिम्पटम्स क्या हैं और कॉजेज़ क्या हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश की है। पीकेडी की जाँच अगर आपको करवानी है या डायग्नोसिस करवानी है, तो डॉक्टर आपको कुछ जाँचें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये रूल आउट हो जाता है कि आपको पीकेडी की प्रॉब्लम है। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं किडनी का, सीटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट कराए जा सकते हैं जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है या क्रिएटिनिन होता है या यूरिया, इसकी जाँच की जाती है। कुछ जेनेटिक टेस्टिंग भी आपको करने की सलाह दी जा सकती है। तो ऐसे जब हम ये सारी जाँचें करवा लेते हैं, डायग्नोसिस करवा लेते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लियर जो है समझ में आ जाता है कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब अगर आपको पीकेडी है, तो आपको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जब हमने सिम्पटम की बात की, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, तो जब भी कभी आपको पीकेडी की प्रॉब्लम है, तो आपको आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होती है। और आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार पानी ज़्यादा पीने की भी सलाह दी जा सकती है। नमक का सेवन आपको कम करना है क्योंकि वाटर कलेक्शन हो रहा है, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है या बहुत अमाउंट एकदम लिमिटेड अमाउंट में करना है। नियमित रूप से रेगुलरली आपको किडनी फंक्शन टेस्ट की जांच कराते रहना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह से आपको किसी भी तरीके की पेन किलर का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। आपकी जो लाइफस्टाइल होती है उसे हेल्दी आपको बना के रखना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगासन्स, ये सब आप कुछ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो होम्योपैथी में पीकेडी का जो पार्ट होता है उसमें पॉलीसिस्टिक डिजीज़ में एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें होम्योपैथी का रोल ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें सिस्ट फॉर्मेशन को समझना और उसके नियमित मेडिकल जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट कुछ मरीजों में जैसे सिम्टम्स होते हैं, पेन होना, यूरिनरी कंप्लेंट का होना, जनरल वीकनेस का होना, तो उसमें सपोर्टिव भूमिका जो है निभा सकती है। लेकिन सिस्ट कम करने में या उसके जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसको बदलने में ये किसी भी तरीके से आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती है। तो दोस्तों फिर भी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको
पीकेडी में काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करेंगी। जो उसके जो अंडरलाइन सिम्टम्स है उसे मैनेज करने में ये मेडिसिन काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो पीकेडी में यूज़ की जा सकती है। तो अगर आपको पीकेडी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम एक होम्योपैथी मेडिसिन की कुछ मेडिसिन को मिलाकर लगभग 5 मेडिसिन को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है एपोसाइनम कैनाबिनम 30C पावर में, सोलेडिगो पोटेंसी में, लिथियम कार्बोनिकम 30C पावर में और इस्चिनीशिया एगोस्टोफोलिया 30C पावर में। तो ये जो 4 होम्योपैथी मेडिसिन है, इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को हमको इस पॉलीसिस्टिक में हमें यूज़ करना है। लेकिन हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि ये किसी भी तरीके से क्लेम नहीं करती कि आपकी पीकेडी की प्रॉब्लम को ही ये ठीक करती है, लेकिन जो सपोर्टिव इसके सिम्टम्स है उसको ठीक करने में, उसे सपोर्ट करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। दोस्तों अगर एपोसेनियम जो हमने इस कॉम्बिनेशन में डाली हुई है या इसको हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसका सिंपली एक काम ये होता है कि ये सिस्टिक जनरेशन में या आपके जो किडनी होती है वहाँ पर इसका जो एक्शन है वो देखा जाता है अक्सर, इसलिए इस मेडिसिन को यूज़ इस कॉम्बिनेशन में किया हुआ है। सोलेडिगो होम्योपैथी मेडिसिन किडनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसमें इन्फ्लेमेशन या यूरिनरी इलिमिनेशन अगर नहीं हो रहा है तो उसे सपोर्ट करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। लिथियम कार्बोनिकम होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में यूज़ की जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन की तरह मानी जाती है, बट इसकी किसी भी तरीके की कोई साइंटिफिक कोई एक प्रमाण नहीं है इसका कोई भी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर पे वर्क करती है। किडनी फंक्शंस और सिस्ट फॉर्मेशन में ये मेडिसिन कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकती है। इस्चिनीशिया एगोस्टोफोलिया होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये आपकी इम्यून फंक्शन और इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करने के लिए इस मेडिसिन में इसे यूज़ किया गया है। दोस्तों ये सभी होम्योपैथी मेडिसिन को आपको लेना है और इसको बराबर मात्रा में मिक्स, तो ये सारी ही होम्योपैथी मेडिसिन को आपको 10-10 ml लाना है और मिक्स करके आपको इसका एक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करना है। सभी होम्योपैथी मेडिसिन जैसे कि मैंने बताया 30C पावर में है, तो ये मेडिसिन को आपको 30C पावर में ही लेकर आना है और उसके बाद में आप इस मेडिसिन को दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं अगर आपको पीकेडी की प्रॉब्लम है तो। दोस्तों एक टिश्यू सॉल्ट है नेट्रम फॉस्फोरिकम 6-8 पावर में जो हम इस पीकेडी की कंडीशन में ले सकते हैं। ये आपकी किडनी के फंक्शन में, एसिडिटी होने की कंडीशन में और अगर आपके टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं तो उसको एलिमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये मेडिसिन है। तो ये सेल्फ सॉल्ट जो होता है या होम्योपैथी प्रिपरेशन जो है ये पीकेडी में किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करने में या उसकी जो फिल्ट्रेशन है, एलिमिनेशन है उसे ठीक करने में या इम्प्रूव करने में हेल्पफुल बताई गई है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पीकेडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया और एक टिश्यू सॉल्ट बताया। अगर आपको पीकेडी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह से आप इन होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।